Good morning everyone. Here is ninth class biology lecture, and we have discussed about the various type of tissues that are mainly reported in plants. So basically two categories that are simple permanent tissues and complex permanent tissue. Complex permanent tissues we have started in previous class. So these type of tissues are also known as vascular tissues. And why they are known as vascular tissues? First of all, we have to know this. So these tissues are known as vascular tissues because these are responsible in transportation of water, minerals and food in plants. मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी काम प्लांट में होता है that results due to vascular tissues. So xylem and phloem ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए. एंड अगर हम देखें जाइलम किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है? जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टूवर्ड द टिप ऑफ लीव्स. मान लो ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया. रूट्स से जितना भी वाटर मिनरल अब्जॉर्ब होगा वो अंदर जो जाइलम टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, फाइबर्स हैं, पैरेन्काइमा, ये वाले एलिमेंट्स होंगे अंदर. ठीक है. और ये सारे जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे. ठीक है. जैसे फूड जो वाटर मिनरल है पहले एक कंपोनेंट तक जाएगा, फिर नेक्स्ट कनेक्टेड होगा, फिर नेक्स्ट जो है कनेक्टेड होंगे. ठीक है. तो इस तरीके से रूट्स से लेकर एट द टिप ऑफ द एवरी लीफ वाटर एंड मिनरल गेट ट्रांसपोर्ट. Next is phloem. Phloem generally transport food. So here is one more point about the xylem, that the transportation of water and mineral take place in upward direction. So अगर आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है. दिस डायरेक्शन इज अगेंस्ट ग्रेविटी. अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, ये ग्रेविटी की तरफ नहीं हो रही मूवमेंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है. सो अगेंस्ट ग्रेविटी किसी भी चीज़ की मूवमेंट होना, इट विल नीड एनर्जी. ठीक है. तो इसमें एटीपी की कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. सो नेक्स्ट इज़ फ्लोएम. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड दैट इज़ ग्लूकोज, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स में बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम टिश्यूज़. ठीक है. और कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं? तो अगर हम इसको भी डायग्रामेटिकली यहाँ पे ड्रॉ करें, अगर ये कोई ट्री है, ठीक है, लीव्स ने जो भी फूड प्रिपेयर किया है ये सारी डायरेक्शंस तक ही जाएगा अप टू रूट्स. ठीक है. मतलब इनकी कोई डायरेक्शन जैसे अगेंस्ट ग्रेविटी जहाँ कोई वन वे डायरेक्शन नहीं है, तो इट टेक प्लेस इन द मल्टी डायरेक्शनल फॉर्म. क्लियर है? जाइलम एंड फ्लोएम आर टू मेन कंडक्टिंग टिश्यूज़. ठीक है. वैस्कुलर टिश्यूज़ को कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी बोल देते हैं क्योंकि ये कुछ ना कुछ कंडक्ट करते हैं प्लांट के बीच में. ठीक है. एंड वैस्कुलर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सारा ही काम करते हैं. ठीक है. तो जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है. फ्लोएम जो है इट विल ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज दैट इज़ फूड प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय लीव्स. And if we take about xylem elements and their structures, so we know that there are four type of elements present in that: vessel, tracheids, fibers and parenchyma. Vessels are somewhat these structures, elongated type cylindrical structures, and they have perforated plates. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जैसे खाली जगह प्रेजेंट होगी ताकि जब आगे से आगे इनका कनेक्शन बने तो जो वाटर एंड मिनरल इनके बीच में फ़्लो कर रहा है उसका जो कनेक्शन है वो टूटे ना. ठीक है. तो ट्रैकिड्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो समवट स्पिंडल शेप होता है. फाइबर्स जो होते हैं जाइलम फाइबर्स, तो वो इलोंगेटेड शेप के होते हैं. पैरेन्काइमा यू नो वेरी वेल कि ये सेल्स होते हैं जिनकी सेल वॉल्स जो हैं वो थिन होती हैं. जैसा हमने एक टिपिकल पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का डायग्राम देखा था वैसे ही इनका भी डायग्राम होगा. ठीक है. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लोएम एलिमेंट्स. So it will be discussed tomorrow. So if you have any doubt related to this topic, you can ask me, and your homework is to draw a human न्यूरॉन.
ठीक है। नर्वस सिस्टम या टिश्यूज़ बने होंगे आपकी बुक के ऊपर, आपने न्यूरॉन का डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है नोटबुक के ऊपर। मैं आपको सेंड करती हूँ कैसा डायग्राम है वो।